हेलो एवरीवन, माई सेल्फ किशन लाल। एक बार पुनः जीएलसी बीकानेर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आईपीसी के सेक्शन 18 धारा 18 का अध्ययन करेंगे। आईपीसी के सेक्शन 18 में इंडिया शब्द को डिफाइन किया गया है। इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अर्थात धारा 18 में भारत को परिभाषित किया गया है। भारत से जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है। धारा 18 में इंडिया शब्द की परिभाषा इसलिए दी गई है कि ये भारतीय दंड संहिता भारत पर ही लागू होती है। तो भारत शब्द का क्या तात्पर्य होगा, उसकी परिभाषा इस संहिता की धारा 18 में दी गई है। तो भारत से तात्पर्य जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण राज्य क्षेत्र है। जो इंडिया का टेरिटरी है वो भारत होगा। लेकिन स्टूडेंट्स, अनुच्छेद 370 के संशोधन और हटने के पश्चात केंद्र सरकार के द्वारा 2019 में एक नया एक्ट जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 संसद के द्वारा पास किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य के लिए जो अलग से कानून थे उनको भी रिपील किया गया और भारत राज्य क्षेत्र में प्रवर्तित कई उन लगभग सभी विधियों को जम्मू कश्मीर में प्रभावी किया गया। तो ये एक्ट आने के पश्चात भारतीय दंड संहिता संपूर्ण भारत पर लागू होती है। चूँकि पहले जम्मू कश्मीर राज्य में रणवीर दंड संहिता लागू होती थी, अब 2019 के इस एक्ट के पश्चात पूरे भारत में ये भारतीय दंड संहिता लागू होती है। अब हम देखते हैं कि सेक्शन 18 में जो भारत शब्द की परिभाषा दी गई है कि भारत राज्य क्षेत्र जहाँ पर ये भारतीय दंड संहिता लागू होती है वो इंडिया है। तो इस इंडिया शब्द को डिफाइन करने के लिए किन किन क्षेत्राधिकार को, किन किन टेरिटरी को शामिल किया गया है, उसका हम अध्ययन दो बिंदुओं पर करेंगे। पहला अध्ययन करेंगे इंटरनेशनल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय विधि में भारत राज्य क्षेत्र को किस रूप में परिभाषित किया गया है, और दूसरा अध्ययन करेंगे भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भारत को किस आधार पर परिभाषित किया गया है। तो हम पहला पॉइंट लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विधि में भारत को किस रूप में परिभाषित किया गया है। तो सामान्यतया जो अपना मानचित्र है, जो ये नक्शा है, ये पूरा क्षेत्र भारत राज्य क्षेत्र कहलाता है। और इस मैप के दो साइड में हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल एंड जो हिंद महासागर है, ये दोनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ एरिया है। तो यहाँ पर भारत राज्य क्षेत्र के अलावा समुद्र के क्षेत्र में 12 नॉटिकल मील 12 वर्ग मील का क्षेत्र भी भारत राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। समुद्र के अंदर या ऊपर अनंत आकाश की जो 12 नॉटिकल मील की सीमा है वो भी भारत राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो कोई भी व्यक्ति यदि अपराध करता है भारतीय दंड संहिता के तहत, तो पूरे भारत राज्य क्षेत्र के अंदर अगर अपराध करता है तो आईपीसी लागू होगी। उसी प्रकार समुद्र की सीमा में 12 नॉटिकल मील के भीतर कोई अगर अपराध करता है तो उसके लिए भारतीय दंड संहिता लागू होगी। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि के तहत भारत राज्य क्षेत्र के अलावा समुद्री सीमा में 12 वर्ग मील का क्षेत्र भी भारत राज्य क्षेत्र का क्षेत्र माना जाएगा। अब हम दूसरे रूप में देते हैं कि भारतीय संविधान में भारत को किस रूप में परिभाषित किया गया है। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत और उसके क्षेत्राधिकार को परिभाषित किया गया है।
आर्टिकल 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यूनियन और उसकी जो टेरिटरी क्या होगी उसको डिफाइन किया गया है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, अर्थात इंडिया क्या होगा, एक से अधिक राज्यों से मिलकर के एक यूनियन बनता है, वो भारत होगा। उसी प्रकार आर्टिकल 1 के क्लोज 2 में ये कहा गया है कि राज्य और उसका राज्य क्षेत्र यानी स्टेट और उसकी टेरिटरीज वही होगी जो पहली अनुसूची में परिभाषित है। अर्थात संविधान की फर्स्ट अनुसूची में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी को डिफाइन किया गया है, वो सब भारत का राज्य क्षेत्र माना जाएगा। और क्लोज 3 में बताया गया है कि इसके अंतर्गत क्या आएगा कि टेरिटरीज ऑफ स्टेट यानी भारत में जो राज्य है फर्स्ट शेड्यूल में उसका पूरा क्षेत्र, और उस पहली अनुसूची में संघ राज्य क्षेत्र है वो, या कोई अन्य ऐसा क्षेत्र है जो अर्जित किया जाए, एक्वायर किया जाए, वो भी भारत राज्य क्षेत्र में आएगा। सामान्य शब्दों में अनुच्छेद 1 के तहत भारत के राज्य और इसके संघ राज्य क्षेत्र और उसके साथ ही अन्य कोई ऐसा भूभाग है जो सरकार के द्वारा भारत में मिला लिया जाता है, अर्जित कर लिया जाता है, वो भी भारत माना जाएगा। वहाँ पर भारतीय दंड संहिता लागू होगी। तो आईपीसी कहाँ लागू होती है? संपूर्ण भारत राज्य क्षेत्र पर, क्योंकि जम्मू कश्मीर पर भी ये भारतीय दंड संहिता 2019 के पश्चात लागू कर दी गई है। तो भारतीय दंड संहिता पहला संपूर्ण भारत पर लागू होती है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय विधि के तहत 12 नॉटिकल मील 12 वर्ग मील समुद्र और ऊपरी अनंत आकाश पर भी भारत राज्य क्षेत्र होता है, वहाँ पर भी लागू होती है। और संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत शब्द से तात्पर्य राज्य, संघ राज्य क्षेत्र या सरकार के द्वारा कोई भूभाग अर्जित किया जाता है तो वो भारत का राज्य क्षेत्र होगा, वहाँ पर भी भारतीय दंड संहिता लागू होगी। और कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र में अपराध करता है तो वो आईपीसी के तहत पनिशेबल होगा। इससे संबंधित प्रावधान भारतीय दंड संहिता की धारा 4 और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 188, सीआरपीसी के सेक्शन 4 और आईपीसी के सेक्शन 4 और सीआरपीसी के सेक्शन 188 में भी प्रावधान किया गया है कि भारतीय दंड संहिता के तहत जो अपराध किए जाते हैं उस पर यह आईपीसी कैसे लागू होगी। इन दोनों ही सेक्शन का मुख्य सार ये है कि आईपीसी भारत में 2 बिंदुओं पर लागू होती हैं। पहला है नागरिकता, अर्थात कोई भी भारतीय नागरिक है वो भारत में या भारत से बाहर किसी स्थान पर, खुले स्थान पर, समुद्र में कहीं भी अपराध करता है तो भारतीय दंड संहिता लागू होगी। और दूसरा है उसका राज्य क्षेत्र, टेरिटरी। कोई भी व्यक्ति चाहे वो विदेशी हो या भारतीय हो, भारत की सीमाओं के भीतर अपराध करता है तो आईपीसी लागू होगी। और भारत में रजिस्टर्ड कोई शिप है या वेसल है या एयरक्राफ्ट है, अर्थात भारत में रजिस्टर्ड कोई पोत, विमान या कोई अन्य कोई हवाई जहाज है, उसमें कोई अपराध करता है तो वहाँ पर भारतीय दंड संहिता लागू होगी। अर्थात भारत में रजिस्टर्ड कोई जहाज है या एयरक्राफ्ट है, वो चाहे वर्ल्ड में कहीं भी हो, भारत का राज्य क्षेत्र माना जाता है। और उसके अंदर कोई व्यक्ति अगर अपराध करता है तो वो भारत माना जाता है। भारत में रजिस्टर्ड मान लो कोई प्लेन है या कोई शिप है, वो ऑल ओवर वर्ल्ड में जहाँ भी जाएगा वो एक तरह का इंडिया होगा। और उसके अंदर चाहे विदेशी व्यक्ति या भारतीय व्यक्ति अपराध करेगा तो वो क्या माना जाएगा? भारत माना जाएगा। और ऐसे व्यक्ति जो ये अपराध करते हैं, चाहे भारतीय नागरिक या किसी विदेशी व्यक्ति के द्वारा भारत में रजिस्टर्ड पोत या विमान पर, तो उसके लिए क्या एविडेंस दी जाएगी, उसका जो मुख्य प्रावधान है वो सीआरपीसी 1973 की धारा 188 में किया गया है। तो निष्कर्ष रूप से भारत से तात्पर्य भारत राज्य क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय विधि के तहत परिभाषित राज्य क्षेत्र और संविधान के अंतर्गत जो राज्य क्षेत्र है वहाँ पर ये भारतीय दंड संहिता लागू होती है। और कोई भी व्यक्ति इस क्षेत्र में अपराध करता है तो आईपीसी के तहत दंडनीय होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।